नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी 50 देखेंगे, उसके बाद एचडीएफसी का जो क्वार्टर टू का जो अपडेट आया है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिसमें आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको इन्वेस्टिंग और पैसे इन्वेस्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 में बताया ही थी कि पिछले 9 दिनों से जो लगातार नीचे गिर रहा था, तो उसको फिर से पुल बैक करने के लिए लगातार फिर 3 दिनों से देखिए ग्रीन सिग्नल में बंद हो रहा है। तो एक्चुअली मैं जो पहले भी बताए थे कि निफ्टी जो है कहीं नहीं जा रहा है, जहां था वहीं है। जहां मतलब थोड़ा दिन नीचे गिरता है फिर अचानक से ऊपर का मोमेंटम आता है। ऊपर का मोमेंटम इसलिए भी आ रहा है कि अभी जो है फर्स्ट वीक ऑफ मंथ है, तो इसमें जो भाई साहबों का जो पैसा आया है वो लगातार मार्केट को पंप कर रहा है। जिस तरह से डीआई खरीदे जा रहा है, मतलब एसआईपी जितना तरह बढ़ रहा है, उससे तो लगता है कि अभी मार्केट में थोड़ा सा होल्ड रहेगा। और एफआईआई लगातार बेच रहा है और जो हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो सब लगातार खरीदे जा रहा है। तो एक्चुअली में मार्केट जहां था वहीं पे रुका हुआ है। इस तरह से आपको समझना होगा। और चलते हैं अपना इम्पोर्टेंट बात जो है एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, क्वार्टरली जो अपडेट आया है वो देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसको देख के आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। और दूसरा बात है कि आने वाले समय में रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि ये हमारा देश जो है, ये बैंकिंग सेक्टर ही हमारा देश को डिसाइड करता है कि आखिर कैसे होगी आने वाले रिजल्ट सीजन, ठीक है। और देश का जीडीपी भी बैंकिंग सेक्टर पे ही निर्भर करता है। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। तो इसमें जो एचडीएफसी का है उसमें उन्होंने बताया है कि 9% राइज इन द लोन, ठीक है। लोन बुक का ग्रोथ जो है वो 9.9% का है, ठीक है, लोन बुक का ग्रोथ। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है, जो डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ है लगभग जो 15% का है। तो आप यहाँ पे यही समझने वाली चीज़ है कि लोन बुक का ग्रोथ क्या है 9% और डिपॉजिट ग्रोथ है 15%। तो आप एक ऐसा सिचुएशन सोचिए कि जहाँ पे बैंक 9% से लोन दे रहा है, मतलब जितना जमा हुआ है उसका ग्रोथ जो है वो 9% है, और जो जिसके पास वो रुपया जमा कर रहा है उसका ग्रोथ 15% हो रहा है। तो एक्चुअली में जो 6% का जो गैप बन रहा है वो क्या बैंक के पास ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये एक तरह से लायबिलिटी हो जाता है बैंकों का। तो एक्चुअली में ये हेल्थ, जो बैंक का हेल्थ है वो उसको ये बताता है कि बैंक काफ़ी स्ट्रेस में चल रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके पास 15 रुपया जमा हुआ है, उसमें से 9 रुपया ही आप जो है लोन पे लगा लिए हैं, बाकी 6 रुपया आप रख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। तो रोक इसलिए भी रहे हैं क्योंकि बैंक को दिख नहीं रहा है कि आगे कुछ अच्छा कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है, इसलिए लोन डिस्पर्स नहीं कर रहा है। डिस्पर्स नहीं कर रहा है तो एक्चुअली में स्ट्रेस किस पे हो रहा है, बैंक पे हो रहा है। क्योंकि जो डिपॉजिट करने आए हैं उनको तो भाई आप इंटरेस्ट चुकाएंगे ही चुकाएंगे। अगर आप इंटरेस्ट कमा नहीं पा रहे हैं तो एक्चुअली में आपको इंटरेस्ट चुकाने में भी बहुत सारी तकलीफ आएगी। तो ये चीज़ आपको गौर करनी चाहिए कि आप जो है बैंकिंग का अगर सेक्टर को अगर एनालाइज करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो एचडीएफसी का देखें तो अभी फिलहाल इसका अच्छा नहीं चल रहा है। दूसरा है कि कोटक महिंद्रा का भी आया था, तो कोटक महिंद्रा का जो लोन बुक ग्रोथ है जो 15% का है, ये एक अच्छी खबर आप सोच सकते हैं कि लोन बुक ग्रोथ है इसका 15% है और लेंडर डिसऑर्डर 41, यस ठीक है, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा का भी लगभग ठीक ही था रिजल्ट। और सबसे अच्छा जो आप बता सकते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है वो लगातार अच्छा करते जा रही है। यहाँ पे देखिए कि इनका लोन बुक का ग्रोथ जो है 26% हुआ। मतलब इतना भारी शेयर है, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी आप देखिए बजाज फाइनेंस का, यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस का देखिए लगभग 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद भी आप देखिए लगातार ग्रोथ करते जा रहा है। 26% का ग्रोथ इसके एयू में 26% का ग्रोथ, ये काफ़ी अच्छा चीज़ बता रहा है कि अगर
देखिए बजाज फाइनेंस सब बहुत ब्लू जीन्स टाइप की कंपनियां हैं कि आप कभी भी इसको नीचे में गिरे तो आप थोड़ा बहुत खरीदना एक्यूमुलेट करना शुरू कर देती है, हमेशा आपको प्रॉफिट ही देने वाला है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, बहुत लेट हो चुका है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।